एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है हो साद मुरादी सोहनी भाबत गुम है गुम है गुम है। क्या बात है। और ये बहुत दिनों से गुम थी, आज हमें मौका मिला इनके साथ इंटरव्यू करने का। एंड अच्छा, बात करते हैं ये 1 2 चा 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 की। सो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। देखो 1 2 चा 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 बेसिकली एक डांस फॉर्म, चा 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 इज अ डांस फॉर्म राइट। एंड इस फिल्म में बेसिकली कॉमेडी का डांस हो रहा है। हर रिदम में कॉमेडी होने वाली है, हर रिदम में कुछ ना कुछ तहलका होने वाला है, कुछ ना कुछ फनी होने वाला है, कुछ केओस होने वाला है, या किसी की बैंड बजने वाली है। वेरी सीरियसली। सो 1 2 चा 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 मतलब कुछ कांड है, और कांड हुआ है चाचा जी के वजह से। चाचा जी ने कांड किया है शोमा 440 के वजह से। सो इट्स लाइक अ रिदमिक कॉमेडी फिल्म वेयर 1 2 चाचा चा। क्या बात है। अच्छा, ये चाचा जी ने जो कमाल और धमाल मचाया है वो तो हम फिल्म देखने में पता लगेगा, बट आपका इसमें कैरेक्टर क्या है और कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर करा? देखो मेरा नाम है शोमा 440। जो भी मुझे देखता है उससे 440 वोट के झटके लगते हैं, चाहे वो मेरे कमर की लचक से हो, चाहे वो मेरी आंखों से हो, चाहे वो मेरी मुस्कुराहट से हो, चाहे मेरे बालों से हो, चाहे मेरे डांस से हो, चाहे मेरे किसी भी चीज़ से हो। सो पीपल रियली गेट झटकोफाइड, स्पेशली चाचा जी। एंड बंदूकों से बातें करती हूँ मैं, पंगे लेती हूँ लोगों से। एट द सेम टाइम किस इंसान को किस तरह से, किस लहजा से बात करनी चाहिए अपना काम निकालने के लिए, वो भी मैं करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सो दैट्स व्हाई आई एम शोमा 440। क्या बात है। मतलब ये तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, अभी कोई और लैंग्वेज रह गई जिसमें आपने काम नहीं करा और करना चाहते हो? हाँ, मतलब बंगाली पंजाबी बाकी है ना। अच्छा अच्छा। सो अर्जी लगा दें वहाँ पे? लगा दो। आप तो पंजाब से अच्छा, हो। पंजाबी की मैं बात करता हूँ तो पंजाबी फिल्में आपने देखी है वैसे? नहीं देखी मैंने, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज बहुत पसंद है मुझे। मेरे सारे पंजाबी फ्रेंड्स ही, और मुझे खाना पंजाबी फूड बहुत पसंद है। गाने किसके सुनते हो? मैं सतिंदर सरताज हाय, सरताज की गाने सुनती हूँ यार, मुझे बेहद मोहब्बत है उनसे। एक सॉन्ग उनका भी हो जाए। ओए होए होए होए। ओके, मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है। मासूमिया सोने दाना बथेरे अंधेरे जीना, मैं बहुत भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, बट बट ये सीख के आऊंगी, कभी ना कभी तो गाऊंगी मैं। उनके ही सामने गाऊंगी मैं कभी वाओ, मौका मिला तो। ये तो होना चाहिए। यस, आई विल सिंग फॉर हिम। नो डाउट ही इज लाइक द, एक जो दिल से गाते हैं ना, वो आई जो लव हिम। प्योर सोल जिनकी होती है ना। वो दिखते इतने मासूम खुद दिखते हैं वो, मतलब जिस तरह से गाते ना प्यार से, ऐसा देखते रहो बस उनको। और वो प्यार और मासूमियत उनके अंदर भी दिखती है, राइट? यस यस, नाइस। इसलिए उनके गाने भी तो ऐसे होते हैं। दिलजीत दोसांझ की मूवीज भी देखी है? ऑफ कोर्स, मैं हिंदी फिल्म्स देखी मैंने उनकी। कौन सी वाली देखी है उनकी अभी हिंदी फिल्म? काफी सारे तो देखी मैंने। एक तो ये देखा, कौन सा था यार, ऐसे ऐसे सवाल मत करो। आई एम वेरी बैड विद ओके, मेमोरी। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको वापस लेके चलता हूँ आपके थोड़े से करियर के शुरुआत में। यू वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो। वो जर्नी मुझे बताओ, वो कैसे शुरू हुई थी एंड हाउ इट हेल्प्ड यू बिल्डिंग योर करियर इन लाइक एक्टिंग एंड दिस फील्ड? सो सी, मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ मैं। मेरे फेस पे एक्सप्रेशंस बहुत हैं बिकॉज आई एम अ क्लासिकल डांसर। मैंने सीखा है, डांस सीखा है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत ही क्लियर है और बहुत अच्छे हैं। इट्स नाइस। बट फिल्मों में सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, व्हेन यू नो एवरीथिंग इन टोटल, कि कैमरा के सामने भी क्या हो रहा है, कैमरा में क्या हो रहा है, कैमरा के पीछे क्या हो रहा है, कैमरा के पीछे प्रेपरेशंस कैसी होती हैं, व्हेन यू नो द एंटायर स्टोरी, यू कैन कनेक्ट एंड रिलेट विद फिल्म मेकिंग। हम सिर्फ जिन्होंने कभी कैमरा के पीछे नहीं देखा है, वो सिर्फ आते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ टैंट्रम्स करते हैं, पैसे लेते हैं, और फिल्म मेकिंग की वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि कैमरा के पीछे क्या काम हुआ है, कितनी मेहनत गई है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स गई हैं, कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं ऑन द स्पॉट। दे हैव नॉट सीन इट, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। सो वन नाइट स्टैंड
की शूटिंग कर रही थी मैं, मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि नायरा अभी कोई फिल्म साइन मत करना रिलीज तक। अब रिलीज आप 2 साल बाद भी कर सकते हो, 5 साल बाद भी कर सकते हो, मुझे क्या पता। बट मैंने क्या किया फिर, मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे, ही वॉज ओनली मेकिंग द फिल्म एंड दैट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि तू असिस्टेंट बन जा इसमें, तेरे को एक अलग फ्लेवर भी देखने मिलेगा, यू विल नो हाउ द कैमरा वर्क्स। आप जब कैमरा को देखते हो आपको सिर्फ पूछना होता है कि कौन सा लेंस है और आपको समझ में जाता है उसका मैग्निफिकेशन क्या है, इट्स दिस, इट्स 135, इट्स 50, इट्स 80, व्हाटएवर इट इज। So your body language and your intensity matters on the frame, and your performance also changes as per the frame. एंड कैरेक्टराइजेशन कैसे बिल्ड की जाती है, अब डायरेक्टर जब एक कैरेक्टर के बारे में अपना होमवर्क करता है, राइटर जो देता है उनको, और वो जो अपनी चीज़ें अपना स्टाइल उस पर डालता है, वो तब डालता है क्योंकि उसको कैरेक्टराइजेशन पता है। अगर एज एन एक्टर, एज एन एडी मैंने सीखा है ये चीज़, सो एज एन एक्टर मैं करेक्ट क्वेश्चंस पूछती हूँ आज की तारीख में। मुझे कभी भी सेट पे डायरेक्टर को मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब मैंने रीडिंग की हुई है उनके साथ, मैं ऑलरेडी बात करके सही क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ, वो जब मुझे नरेट करता है मैं ऑलरेडी वो पिक्चर आंखों में देख चुकी हूँ, एंड तभी मैं साइन करती हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इट रियली हेल्प्स। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे होगे अपने आप उन्होंने कैप्चर कर लिया वो कि हाँ मेरा क्लोजअप उसमें लगा हुआ है, तो दिख रहा है आई लाइन उनकी सिर्फ उसी लेंस के अंदर जा रही है। एग्जैक्टली। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, फ्यूचर के अंदर एज अ डायरेक्टर काम या प्रोड्यूसर काम करने की भी है ख्वाहिश, या क्या कुछ प्लानिंग चल रही है कुछ? इच्छा तो बहुत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैं जब एक्टिंग करती हूँ एंड मैं जब डायरेक्टर्स को देखती हूँ डायरेक्ट करते हुए, तब मेरे अंदर एक इंसान पैदा हो जाता है जो सोचता है कि नहीं, मैं इस सीन को इस तरह डायरेक्ट करता क्योंकि ये ऐसे हुआ है, उसका फ्लेवर वैसा है और उसका कल्मिनेशन ऐसा होने वाला है। मतलब डायरेक्टोरियल चीज़ जो है वो मेरे दिमाग में है, वो छोटा सा कीड़ा कहीं पे छुपा हुआ है जिसको मैंने सोचा नहीं है मैं टैप करूँगी अभी, बट यू नेवर नो। या You never know. ना, अच्छा, आपने टीवी, म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स, मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया है। सबसे ज्यादा मजा किसमें आया था आपको? सी, मज़ा का अलग स्पेस होता है, हर एक चीज़ में अपनी अपनी अलग मज़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़। टीवी का मज़ा क्या है, आपको रोज काम करने का मौका मिल रहा है, आपको रोज पर डे मिल रहे हैं, आपको ऐसे सीन्स मिलते हैं जहाँ पे हर रोज आप अपने इमोशंस को टैप करते हो। जितना आप अपने इमोशंस को टैप करते हो उतनी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होती है, और महीने के एंड में आप जब चेक देखते हो, ओहो ब्यूटीफुल। डिसएडवांटेजेस, यू डोंट गेट टू रेस्ट। वेब सीरीज टीवी का ही थोड़ा सा टाइट वर्जन है, इसमें और डिटेल काम होता है, क्योंकि ये अभी दूसरे ऑडियंस के लिए, इट्स नॉट डोमेस्टिक ऑडियंस, इट इज़ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, राइट। सो वहाँ पे आपकी और नेचुरल एक्टिंग और ज़्यादा रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, क्योंकि यहाँ पे आप किसी सुपरस्टार के साथ शायद ना काम करो, लेकिन अगर आपके कैरेक्टर्स, आपके रोल्स परफेक्ट हैं, that show will work, because OTT space loves realism. So I love working on interesting characters, so I love OTT for that reason. Disadvantage, जल्दी खत्म हो जाता है, ये हिट हुई तो आपको एक अच्छी OTT मिलेगी। Then comes films. Films तो सबका ड्रीम होता है, you're flamboyant, you can play a good character, you can earn lot of money, you reach a much larger audience worldwide, क्योंकि Bollywood is famous everywhere. You attract so many amazing brands, आपका एक बहुत अलग level lifestyle आपकी change हो जाती है। But the disadvantage is, if the film flops, you're as good as new. तो आई वुड लाइक टू से कि अगर मुझे रोज़ काम नहीं करना है तो मैं OTT और वेब करना, OTT एंड फिल्म करना चाहूँगी। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मेहनत, मतलब मैं उस चीज़ से नहीं गुजरना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट मेरे को पकड़ना है, नेक्स्ट मुझे कब आएगा, मैं अगर उस इनसिक्योरिटी से नहीं डील करना चाहती हूँ, तो टीवी इज़ ऑलवेज अमेजिंग। अभी नायरा के लिए क्या है मतलब प्लान की, किस में देखो, मैंने 2 साल छुट्टी ली है काम से, टीवी से। उसके रीजंस पर्सनल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं। पर्सनल रीज़न ये है कि मैं पिछले 7 साल से कंटिन्यूसली टीवी किए जा रही हूँ, और 6 साल से दिव्य दृष्टि हुआ, फिर उसके बाद 2 शोज़ किए, फिर उसके बाद मैंने पिशाचनी करी, फिर उसके बाद मैंने 2 रियलिटी शोज़ कर लिए, उसमें बहुत टाइम गया है। आई हैव नॉट गिवन टाइम टू माई सेल्फ, पर्सनल रीज़न। प्रोफेशनल रीज़न पिशाचनी के बाद मुझे नेगेटिव लीड्स के ऑफर ज़्यादा आने लगे,
एंड या फिर महारानी टाइप के रोल्स, लेकिन उसके लोकेशन बहुत दूर है, नायगांव, उमरगांव, मतलब अलग, नॉट इन बॉम्बे, विच आई कांट टेक, आई कांट लीव माई ओन हाउस एंड गो एनीवेयर एल्स। एंड तो मैं जिद्दी हूँ, मुझे जब जब लगता है ना कि आप एक लूप में फंसे हो, मैं उस लूप से निकल जाती हूँ। मैं टीवी की आपने बात करी है शोज की, एक शो था जो मतलब ये शो या फिल्म थी, रामायण का अडेप्टेशन बनने वाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जीवी अय्यर उनके डायरेक्टर थे, जिनकी मतलब उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, एंड यू कुडंट गेट दैट रोल एज अ सीता। You how went do to you that level? My how God! how would you like to react to that? मतलब उसके बाद किसी ने आपको ऑफर नहीं करा या मैंने फिर? लाइफ में पहली बार अगर स्क्रीन को फेस किया है, दैट वाज विद अ दूरदर्शन, आई वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, दैट वाज अ दूरदर्शन शो कॉल्ड कादम्बरी. G.V. Iyer was the director of that serial, okay? And he's the barefoot director. He made the first Sanskrit film in the world, got He's Adi yeah. Shankaracharya, and he's Bangalore based. वो एक रामायणा फिल्म बनाना चाहते थे जहाँ पे संजय सर रावण बनेंगे और मैं, संजय दत्त सर रावण बनेंगे और मैं सीता जी. Unfortunately, he died before that. Yeah. But he was the one because of whom acting happened. Not only him, as a child artist him, but in film world, I was picked up in Mitiba College. I was doing cultural, मतलब fashion shows वगैरह कर रही थी. वहाँ पे एक celebrity manager था जिन्होंने मुझे spot की थी, and that's how I did my first South movies, and that's how I did my first Bollywood film also. Wow. You never know कहाँ से क्या लिंक। अभी करना चाहते हो mythology सीता का कैरेक्टर, like Why especially not? I would love to do it. I would love to do it. रामायण के अंदर कोई अभी जो आ रही है फिल्म रणबीर कपूर की, उसके अंदर उधर तो try ऑलरेडी नहीं कास्ट है ना, मेरा कहाँ नंबर कोई ना कोई तो कैरेक्टर निकल सकता था ऐसे। कोई ना कोई कैरेक्टर मैं क्यों करूंगी? That's true that जब सीता के लिए एक बार हो चुका है तो वो तो कंप्लीट करना ही है आपको। Obviously, सीता है तो सीता ही बनूंगी मैं. I would really like to see you as a Sita, you know, in the I think I'll do well in that. definitely. अच्छा, let's talk about your reality shows, खतरों के खिलाड़ी, Big Boss. How was the experience there in खतरों के खिलाड़ी, especially रोहित शेट्टी जो इनको प्रेजेंट करते थे, कैसा था वो एक्सपीरियंस? See, खतरों की खिलाड़ी was very amusing. बहुत इंटेंस भी हुआ करता था because हर रोज आप एक नए स्टंट की तरफ जा रहे हो. नॉर्मल टाइम में ना आप ठंडे पानी में, आइस कोल्ड पानी में कूदते हो, ना आप किसी ऊपर जगह से छलांग मारते हो, ना आप सांप बिच्छू के साथ खेलते हो. सो इट वाज वेरी वेरी इंटेंस एंड एडवेंचरस. आई एम अ डॉटर ऑफ अ नेवल ऑफिसर, तो मेरे अंदर वो एडवेंचर कीड़ा था, और यहाँ पे आपको लिटरली एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आओ खेलो. तो मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज आई रियली वांटेड टू कॉन्कर इट. आई वेंट टिल द एंड, एज यू ऑल नो. It was a beautiful experience. Having said with Big Boss, Big Boss में टास्क होते थे, टास्क में मैं अच्छा करती थी, लेकिन जब बात आती है कि इंसान को एलिमिनेट किया जाए, मेरी एक प्रॉब्लम है. मैं यूजुअली रेड फ्लैग्स को देखती हूँ, लेकिन उससे मैं वो नहीं करती, मतलब आप किनारा कर लेते हो, you don't indulge in that. yeah, because I'm a very peace loving person. या तो मुझे चैलेंज कर दो आप, तब अलग रूप देखने मिलेगा. ऐसा किसी ने चैलेंज नहीं करा बिग बॉस में? किसी ने नहीं चैलेंज किया. अब मैं डे 1 से, कितने सारे मुद्दे थे, मैंने डे 1 से लोगों को बोला कि आप लोग बाथरूम्स सेपरेट रखेंगे. मैंने पूरा किचन संभाला, लोगों को बताया कि यहाँ पे कप रहेंगे, यहाँ डिश रहेंगे, यहाँ पे ये गैस कुकिंग होगी, तुम क्लीन करोगे, तुम टेबल साफ करोगे. कभी किसी ने मुझे चैलेंज किया ही नहीं. इतने तो मौके थे, मैं जाके बोलती थी, सम्मान के बैठ जाते थे. मतलब आपने ना किसी ने अच्छे से यूज नहीं करा है ना वो वाली चीज. किसी ने मुझे टोका नहीं, सब मेरी बात मान के बैठे थे, तो मैं क्या करूं? डू यू फील दैट जो रियलिटी शोज आपने करे, खतरों के खिलाड़ी और लाइक बिग बॉस, मुझे लाफ्टर शेफ करना है, मुझे डांस रियलिटी शो भी करना है. मैं अच्छी डांसर हूँ, मैं कुकिंग भी मजेदार अच्छा खाना बनाती हूँ. बस मुझे लोगों की बेइज्जती करना नहीं आता. क्या क्या बनाते हो, मतलब अच्छे में क्या क्या है, मतलब दिल्ली वाले डिशेस बनाते हो कुछ? छोले भटूरे, राजमा चावल? नहीं, चावल बना ले, राजमा चावल बना लेती हूँ. छोले भटूरे कभी नहीं बनाया मैंने. बाकी नॉनवेज बहुत अच्छा पकाती हूँ. मटन आई कुक वेरी वेल, चिकन आई कुक वेरी वेल. अगले इंटरव्यू के अंदर हम साथ में बैठ के खाएंगे, होम को फूड आएगा नायरा जी के यहाँ से. अच्छा, वन वर्ड फॉर सलमान खान, वन लाइन. Darling, he's a darling, he's a dashing darling. एंड रोहित सर?
He's handsome. That accent, you know, oh my He's God. smart boy. अच्छा, आपने नीरज सर के साथ काम करा था, अभी उनकी तस्करी आ रही है, उसके लिए आपको अप्रोच नहीं करा सर ने? आपने मैसेज करा था कि सर आप करने वाले हो ऐसा, मतलब मुझे ले लो ऐसा, या मैं भी टेस्ट कर लो? ये हूँ ना, नहीं करती हूँ मैसेज, मुझे करना चाहिए था। बट करना चाहिए ना आपको, हाँ यार, क्योंकि स्टूपिड हूँ मैं। कोई नहीं, हम नीरज सर को बोल देते हैं अगले आप प्रोजेक्ट के बोलो नीरज अंदर। सर को, क्या यार, नायरा ये जाने ये की इंटरव्यू देखेंगे वो तो बिल्कुल वो वही आपको करेंगे सीधा approach। उनको ईमेल कर देना ये इंटरव्यू। अच्छा, नेटफ्लिक्स का आपने शो करा था लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था, अभी 10 साल हो गए हैं। व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट नेटफ्लिक्स? Congratulations on giving some amazing content. You've always been a personal favorite of me and everybody in my family. Keep featuring my shows and my films in your platform. And happy birthday. अच्छा, डू यू फील लाइक कि आपकी जो पर्सनल जो एक सोशल मीडिया वाली जो जर्नी है, उसकी वजह से आपके जो कैरेक्टर्स है उस पर अफेक्ट आता है इन सिलेक्शन, इन ऑडिशंस? अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरा इमेज बहुत ही ग्लैमरस है मेरे सोशल मीडिया के इस वजह से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं रियल लाइफ में उतनी ही ऑपोजिट हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया में सिर्फ अपने फ़ोटोशूट्स डालती हूँ, अपने BTS डालती हूँ, अपना वर्क कंटेंट डालती हूँ। मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं डालती। अनलेस आई एम ईटिंग फूड एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई शो दैट। इफ आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी विद माई फ्रेंड्स, आई शो दैट। बट अदरवाइज देर इज़ सो मच मोर। जो मैं गाने का रियाज करती हूँ, जो मैं कथक सीखती हूँ, जो मैं जिम जाती हूँ, या जब मैं स्क्रिप्ट रीडिंग करती हूँ, ये सब चीज़ें, और माई फैमिली और माई इंटेंस सेल्फ मोमेंट जो मेरे घर के होता है, वो सब मैं डालती नहीं हूँ बिकॉज आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन अदरवाइज। So people do feel that perhaps she might not fit in a certain role. But जब मैंने उनको अपना शोरील दिखाती हूँ that this person is also me, this person is also me and that person is also me, तब, और जब ऑडिशन देती हूँ तब वो एकदम मतलब शॉक हो जाते हैं। लाइक खाकी मेरा बहुत ही ग्लैमरस इमेज है उनके हिसाब से, लेकिन जब मैंने ऑडिशन दिया, मैं ऑन द स्पॉट साइन थी। ऑन द स्पॉट, लेट्स साइन द पेपर्स। Nice. They didn't take a minute to think for me. Is there any role जो आपको इस वजह से मिस हुआ या नहीं मिला जो? काफ़ी बार ऐसा हुआ है। फिर मेरा काम देख के उन्होंने बोला कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो। हमने कहा तो आपने मुझे पूछा क्यों नहीं था, ऑडिशन ले लेते। नहीं, हमें लगा आप बड़ी हॉट टाइप हो, ये हो वो हो। हमने कहा अरे यार एक्टर हूँ मैं कोई भी रोल अदा कर सकती हूँ। That is true. अच्छा, आप एक्टर तो हो, ये साथ में लॉयर भी हो, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खुद बनाते हो मतलब, या मैं खुद ही वेरीफाई करती हूँ। अच्छा, वेरीफाई करते हैं। नाइस। अच्छा, आपके फैमिली के अंदर भी मतलब फिल्म बैकग्राउंड से बहुत है, मौसा जी आपके फिल्म मेकर हैं जी। उनके साथ कभी काम नहीं करा आपने या करना है? उन्होंने कभी, एक्चुअली उन्होंने किया था। उन्होंने बहुत साल एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड क्विक गन मुरुगन, याद है आपको? नहीं, मेरे को इतना तो नहीं याद। क्विक गन मुरुगन याद है आप लोगों को? आपको याद है ना? हाँ, तो उन्होंने ही हैड प्रोड्यूस दैट फिल्म। फिर उन्होंने एक और वेब सीरीज बनाई तमन्ना भाटिया के साथ, प्लान ए प्लान बी, और भी 2-4 चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो जब वो क्विक गन मुरुगन बना रहे थे उस टाइम पे मेरे साथ, मैं साउथ की फिल्मों में बहुत बिजी थी। तो उनको लगा कि मैं शायद उनके साथ काम नहीं करना। just because I could not do that project, he probably thought that I'm not interested. अभी रिसेंटली मैंने बोला कि क्या है भाई, आपकी स्टार घर पे है और आप बाकी लोगों को कास्ट कर रहे हो, what is this? सही बात You है। never showed interest in my projects. I'm like, what? You have to approach me for that. What do you mean by you never showed interest? नाइस। अब तो यार अप्रोच करना ही पड़ेगा हर एक को। Now he ऐसा has to approach me. मतलब घर वालों को भी आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या, जैसे हमने नहीं लिया? नहीं नहीं, मम्मी ने आजकल वैसी नाटक करती है कि अपॉइंटमेंट ले लूं तुम्हारा। मैंने बोला आप माता जी हैं, आप कृपया करके घर आ जाएं, आपको क्या चाहिए आप बताएं, आपके लिए फुल कोर्स मील हम तैयार करेंगे, हम बिंज वॉचिंग भी करेंगे और ड्राइव पे भी चले जाएंगे, कृपया करके हमारे घर आ जाइए। That's great. अच्छा, एनी वन पर्सन जो आपका गो टू पर्सन है कि हाँ कुछ भी आ जाए तो यू कॉल दैट पर्सन? भारत माता, एनी डे। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। इनफैक्ट पिछले 1-2 साल से वो अभी और भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो गई है मेरी। लाइक मैं कुछ भी कहूँ दुनिया में, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितनी भी लाइफ एक्सपीरियंसेस जी लो, एक चीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मदर इज़ ऑलवेज राइट। सही बात है। That's true. Any message for the audience? 1, 2, cha, So cha, guys, listen, 16 January is literally 1 week later, and 1, 2, cha is releasing on 16 January. Comedy film है, situational comedy है.
मेरे जैसे प्यारे प्यारे लोग हैं उस फिल्म में। मैं हूँ, आशुतोष राणा सर है, मुकेश तिवारी जी हैं, अभिमन्यु सिंह है, अनंत जोशी है, ललित प्रभाकर है, हर्ष मायर है। सब रियली कूल एक्टर्स यार। सो आपने टेलर एंड टीजर तो देखा ही होगा, और आपको ये भी पता है कि इश्क डिशुम मेरा जो गाना है कितना डिशुम डिशुम कर रहा है। सो watch the movie, begin your year with a beautiful laughter comedy, action comedy, and bless us. Thank you so much. Thank you so much for talking with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks so Thank much. you.